नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का। इस चैप्टर की हमारी 6 क्लास से कंप्लीट हो गई थी, यानी 6 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 7 रहेगा। हम अध्ययन कर रहे थे धातु क्रम के विभिन्न चरणों का। सेकंड चरण हमारा चल रहा था अयस्क का सांद्रण, और उसमें हमारी अयस्क के सांद्रण की चौथी विधि चल रही थी निक्षालन। निक्षालन का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसे रासायनिक पृथक्करण विधि भी कहते हैं, यानी लीचिंग। इस निक्षालन में हमने ए पार्ट लिया था बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्षालन, या अपन कह सकते हैं कि बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करना। आज हम उसी कड़ी में बी पार्ट ले रहे हैं चांदी व सोने के अयस्क का निक्षालन, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि चांदी व सोने के अयस्क का सांद्रण। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो, चांदी व सोने के अयस्क का निक्षालन, इसके 3 नाम और हैं। इसे हम साइनाइड प्रक्रम भी कहते हैं। क्या कहेंगे? साइनाइड प्रक्रम। नाम को आप ध्यान में रखोगे। साइनाइड प्रक्रम कहते हैं, इसे जल धातु क्रम कहते हैं। जल धातु क्रम, हाइड्रोमेटलर्जी। इसके अलावा इसे हम मैक ऑर्थर, क्या नाम बताया? मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रक्रम भी इसे कहते हैं। देखो कितने नाम हो गए। साइनाइड प्रक्रम, जल धातु क्रम और मैक ऑर्थर प्रक्रम भी इसे कहते हैं। अब देखो, पहले बात करते हैं कि इसको साइनाइड प्रक्रम क्यों कहते हैं। क्योंकि चांदी व सोने की निक्षालन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम साइनाइड संकुल का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रम को साइनाइड प्रक्रम भी कहते हैं। फिर इसका नाम बताया मैंने आपको, जल धातु क्रम। जल धातु क्रम इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर चांदी व सोने का जो निक्षालन होगा वह संकुल यौगिक के जलीय विलयन से होता है। क्या बताया मैंने? चांदी व सोने का निक्षालन संकुल यौगिक के जलीय विलयन से होता है, इसलिए इसको जल धातु क्रम कहते हैं। और एक नाम बताया मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रक्रम, यानी इस प्रक्रम की खोज, यानी अपन कह सकते हैं कि इस प्रक्रम की खोज की थी, प्रक्रम की खोज वो की थी मैक ऑर्थर, वैज्ञानिकों के नाम है मैक ऑर्थर व विलियम फॉरेस्ट। विलियम फॉरेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। तो उन्हीं के सम्मान में हम इस प्रक्रम को मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रक्रम भी कहते हैं। मैक ऑर्थर व विलियम फॉरेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रम की खोज की थी, इसलिए उन्हीं के सम्मान में हम इसे क्या कहते हैं? मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रक्रम। तो 4 नाम हो गए। देखो, चांदी व सोने के अयस्क का निक्षालन, साइनाइड प्रक्रम, जल धातु क्रम और मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रक्रम। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले चांदी के निक्षालन की बात करते हैं। चांदी के निक्षालन की प्रक्रिया, चांदी के निक्षालन की प्रक्रिया। देखो, चांदी का जो निक्षालन है वो हम करते हैं, चांदी के अयस्क होते हैं। देखो, एक तो होता है Ag2S, जिसको हम सिल्वर ग्लांस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर
ग्लांस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्जेंटाइट। क्या बोलते हैं, अर्जेंटाइट। सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट, सूत्र होता है Ag2S व AgCl। देखो नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड, भाई Ag का S का है, और इसको हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर। तो हम चांदी का निक्षालन चांदी के अयस्क Ag2S व AgCl से करेंगे। अब देखो किस प्रकार से करते हैं, इस प्रक्रम में होता क्या है। अपन कहते हैं कि सबसे पहले चांदी के अयस्क की अभिक्रिया, ये लो, सोडियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है। किसके साथ, सोडियम साइनाइड के साथ। तो हमें साइनाइड का एक संकुल प्राप्त होता है AgCN की होल ट्वाइस, और Na साथ में क्या बनेगा भाई, 2 Na, एक Na यहाँ पर काम आ गया, एक NaCl के साथ क्या बनाएगा, NaCl। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम डाइसाइनो, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। संकुल यौगिक है, संकुल यौगिकों का नामकरण हम इसी प्रकार से करते हैं। तो क्या बन गए, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। ये तो अभिक्रिया हुई AgCl के साथ। यदि हम Ag2S लें, क्या लें, Ag2S, तो फिर हमें इसके साथ O2 गैस भी लेनी होगी। कौन सी गैस, O2 गैस। बनेगा तो यही, यहाँ पर भी देखो क्या बनेगा, AgCN की होल ट्वाइस और Na, 2 बन गए, और साथ में Na2। देखो 4 Na, 2 Na यहाँ पे काम आ गए, और साथ में Na2SO4। ये भी क्या बना है, ये भी देखो सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट संकुल बना है। इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। और इस संकुल के जलीय विलयन से हम चांदी का निक्षालन करते हैं, इसलिए इसको जल धातु क्रम कहते हैं। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब इस संकुल की अभिक्रिया हम करवाते हैं इससे अधिक क्रियाशील धातु के साथ। समझना बात को, इससे अधिक क्रियाशील धातु के साथ। ये लो जिंक है, तो जिंक इसका अपचयन कर देगा, और क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा हमारे पास, यहाँ पर तो आ जाएगा जिंक ZnCN की होल 4 और Na2, और चांदी सांद्रित हो जाएगी, यानी अपन लिख देंगे 2Ag। अब बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम, क्या नाम है, सोडियम टेट्रासाइनो। भाई साइनो यहाँ पे 4 है, तो टेट्रासाइनो जिंकेट, टेट्रासाइनो जिंकेट इसका नाम है। तो ये हमारे पास यहाँ पर चांदी क्या हो गई, सांद्रित, या अपन कह सकते हैं अवक्षेपित हो गई। अब देखो हम कह रहे हैं कि संकुल यौगिक के जलीय विलयन से हम चांदी को अवक्षेपित कर रहे हैं, निक्षालित कर रहे हैं। इसका मतलब जलीय विलयन में आयनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अब हम आयनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, आयनिक अभिक्रिया। अब देखो आयनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी, वो देखो आप, हमारे पास है 4Ag प्लस 8CN माइनस प्लस 2H2O और प्लस O2। अब देखो हमारे पास क्या बनेगा,
हमारे पास बनेगा AgCN की होल ट्वाइस, ऊपर माइनस और प्लस 4OH माइनस, और ये बन गए 4। अब देखो क्या होगा, इससे हम अब चांदी को निक्षालित कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये है AgCN की होल ट्वाइस, यहाँ पर है -2 ले लूँ मैं, प्लस Zn, और अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ZnCN की होल 4, और ऊपर तो क्या आ जाएगा -2 और प्लस 2Ag, ये लो, ये दोनों आयनिक अभिक्रियाएं हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये हमने चांदी के निक्षालन की प्रक्रिया देख ली है। अब देखो, अब हम सोने के निक्षालन की बात करेंगे, तो एज इट इज अभिक्रिया होगी, यानी ये जो प्रोसेस देखा ना, ये प्रोसेस ही सोने के निक्षालन में संपन्न होगा। तो अब हम सोने के निक्षालन की बात कर रहे हैं। देखो सोने के निक्षालन की प्रक्रिया, देखो अब हम सोने के निक्षालन की बात कर रहे हैं, यानी अपन यहाँ पे कह सकते हैं सेकंड नंबर, रोमन में सेकंड, सोने के निक्षालन, सोने के निक्षालन की प्रक्रिया। देखो हमें पता है सोना तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर अभिक्रिया होगी इस प्रकार। देखो समझना आप, 4Au प्लस 8 NaCN प्लस H2O, 2H2O प्लस 2H2O और प्लस O2। देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या, AuCN की होल ट्वाइस, 4 है, देखो क्योंकि 8 CN है तो 4 बन गए, और साथ में अपन क्या कहेंगे कि 8 में से 4 AuCN2, और साथ में बनेगा हमारे पास, देखो एक मिनट, यहाँ पे सोडियम है, इस प्रकार से Na फिर Au और फिर CN की होल ट्वाइस, और अब ये 4 है, इसका मतलब अब साथ में 4 NaOH भी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब क्या होगा, अब वो यहाँ पे क्या आएगा, देखो जिंक आएगा यहाँ पे, यानी अपन कह सकते हैं NaAuCN की होल ट्वाइस 2 ले लूँ प्लस Zn, जिंक इसका प्रतिस्थापन कर देगा, अरे इसको अपचयित कर देगा, बात सीधी सी है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, देखो Na2 ZnCN की होल 4, Na2 है ZnCN की होल 4, और हमारा 2Au, ये हमारा सांद्रित या अपन कह सकते हैं अवक्षेपित हो जाएगा। बात करते हैं आयनिक अभिक्रिया की। देखो आयनिक अभिक्रिया,
जिस प्रकार चांदी के निक्षालन में आयनिक अभिक्रिया हुई थी, ठीक उसी प्रकार सोने के निक्षालन में भी आयनिक अभिक्रिया होगी। क्या कहेंगे? हम कहेंगे 4Au प्लस 8Cn माइनस प्लस 2H2O और प्लस O2। ठीक है ना? क्या बनेगा? देखो AuCN की होल ट्वाइस 4 है 4 और माइनस 8 तो 8 और साथ में 4 तो 4OH माइनस। और अब क्या होगा? अब जिंक इसका प्रतिस्थापन कर देगा, यानी अपन कहेंगे AuCN की होल ट्वाइस AuCN की होल ट्वाइस 2 माइनस प्लस जिंक। क्या होगा? देखो इसको प्रतिस्थापित कर देगा किस प्रकार से? देखो ZnCN की होल 4 ऊपर 2 माइनस या -2 और 2Au, तो ये हमारी आयनिक अभिक्रिया हो गई 2। तो इस प्रकार हम सोने के निक्षालन की प्रक्रिया को देख लिया। चांदी के निक्षालन की प्रक्रिया हमने चांदी के अयस्क सिल्वर ग्लास और हॉर्न सिल्वर से संपन्न करवाई। सोने के निक्षालन की प्रक्रिया सोने से, क्योंकि सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो इन अभिक्रियाओं को आप 1-2 बार अभ्यास करोगे। यानी अपन कह सकते हैं कि हमारा जो धातु क्रम का दूसरा चरण है वो आज कंप्लीट हो गया है, निक्षालन विधि या रासायनिक पृथक्करण विधि। अब देखो, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो धातु क्रम का तीसरा चरण है वो अपन लेंगे, और तीसरा चरण आएगा हमारा धातु निष्कर्षण। उसमें 2 चरण आएंगे, धातु सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन और फिर उस धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।